आप सभी का जीएस सामान्य अध्ययन की क्लास में स्वागत है। आप हमारा वीडियो पिछले अभी तक 2-3 क्लासेस के वीडियो जा चुके हैं। इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड जीएस का जो पोर्शन है, भारतीय राज्य व्यवस्था या उसे भारतीय संविधान भी कहा जाता है, उसके लगभग 2 से 3 कक्षाओं के 2 से 3 क्लासेस के वीडियो जा चुके हैं, जिसमें हमने पहली कक्षा जो ली थी उसमें हमने परिचय बताया था, संविधान का परिचय, संविधान की परिभाषा। दूसरी क्लास में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया था। तो अभी चूँकि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के शुरुआती एक तरह से कहें तो परिचय हैं जो हमने अभी 2 कक्षाएं ली। मेन जो मुख्य रूप से संविधान जहाँ से शुरू होता है, जो प्रस्तावना वाला चैप्टर है, उसकी क्लास आज के बाद यानी आज के जो अभी वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी वाली जो मैं ये इंट्रोडक्शन एक बता रहा हूँ जीएस के बारे में, इसके आगे वाली क्लास से प्रस्तावना हम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि आज हमें ऐसे बोलने का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं कुछ बताना चाह रहा था अपनी कक्षाओं के बारे में। जैसे कि हमारा मुख्य उद्देश्य वैसे तो जो हम क्लास ले रहे हैं, जो आप लोगों के समक्ष हमारे क्लास के वीडियो जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है सभी परीक्षाओं को कवर करना। लेकिन मुख्य रूप से हम सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षाओं का संचालन जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में वो आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए। तो हमारी जो क्लासेज हैं या जो हमारी क्लास की वीडियोज़ जो अभी जाएंगे, आगे से कंटिन्यू होंगे लगभग 2 से 3 दिन बाद से, उसमें भारतीय संविधान के अलावा हम सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री की भी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। हिस्ट्री का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जीएस में। तो हमारे द्वारा अभी मुख्य रूप से 2 कक्षाएं, 2 विषयों, सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए 2 विषयों की कक्षाएं, उनकी क्लासेस के वीडियोज़ बारी बारी से आप लोगों के समक्ष जाते रहेंगे। संविधान में जो है हमने जो अभी 2 कक्षाएं ली हैं, 2 क्लासेस की वीडियो आपके पास गए हैं, वो परिचय और संविधान की विशेषताएं हैं। आगे प्रस्तावना से शुरुआत होगी, प्रस्तावना, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, उसके बाद कंटिन्यू होता चला जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री भी प्राचीन भारत से शुरू करेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हिस्ट्री इतिहास विषय जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय का है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है अपने आप में इतिहास विषय की भी। इतिहास और पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था से मिलाकर लगभग इन दोनों विषयों को मिला दिया जाए तो सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन में लगभग 25 से 30, औसत मान लें तो दोनों को मिलाकर के लगभग 30 से 35 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वनडे एग्ज़ाम में तो है ही है इतिहास और संविधान की भूमिका। लगभग सभी परीक्षाओं में इन दोनों विषयों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। इसलिए इतिहास विषय की जो कक्षाएं शुरू होंगी, उसमें हम मेन सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करते हुए हम इसको प्राचीन भारत तक ले जाएंगे। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन काल या उसके बाद राजपूत राजाओं की जहाँ से उत्पत्ति होती है, राजपूत वंश,
राजपूतों का काल जो कहा जाता है, लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी पूर्व मध्यकाल, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री का जो मेन पार्ट है, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत का मुख्य भाग दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। उसके बाद यहाँ से होते हुए हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पहुँचेंगे, अंग्रेज़ों का शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सामान्य अध्ययन में यानी जीएस के अंतर्गत संविधान और इतिहास की कक्षाएं, उनकी क्लासेज सीरियल वाइज क्रमानुसार सरल से सरल भाषा में पूरी गहराई के साथ आप तक पहुँचें और आपको उनका लाभ मिले। शुरुआत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ कमियां या दोष हमारे वीडियोज़ में रह गए हैं, उनमें सुधार हम करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता के साथ आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बातें पहुँचें और उन्हें आप समझें और अपने भविष्य निर्माण में के लिए उनका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को गौर से समझेंगे और इसका आगे चल करके जो कक्षाएं हमारे द्वारा संचालित की जाएंगी, आप उन्हें ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और उनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।